हेलो डियर्स, मैं रमन कुमार राणा। मैं आज लोगों को फिर एक दूसरा टॉपिक संधि का आज मैं बेसिक पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले संधि, जिस प्रकार नाम संधि का मतलब मिलन। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं हम लोग पारिवारिक रूप में, सामाजिक रूप में अगर संधि का वर्णन करें, संधि जब दो अनजान परिवार, नहीं, एक वर पक्ष और एक वधू पक्ष, जब दो अनजान परिवार आपस में मिलकर एक नए संबंध को स्थापित करते हैं, तो वर पक्ष के और वधू पक्ष के दोनों आपस में जब मिलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? एक नया संबंध बनता है जिसको हम क्या कहते हैं? संधि। दोनों क्या होते हैं? दोनों के पेरेंट्स क्या कहलाने लगते हैं? संधि। तो ठीक संधि के समान ही हम लोग आज संधि पढ़ने जा रहे हैं। संधि मेनली यहाँ हमने लिखा हुआ है क्या? जब दो वर्ण, शब्द नहीं, जब दो शब्द आपस में मिलेंगे तो वो क्या कहलाते हैं? समास। क्या कहलाते हैं? समास। जब दो शब्द आपस में बीच की विभक्ति को छोड़कर मिलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? समास कहलाते हैं। परंतु यहाँ वर्ण में आपके सामने स्वर वर्ण है, व्यंजन वर्ण है। हम लोगों ने ये सब पढ़ा था, नहीं? हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? हाँ। जब यही सब आपस में, सारे वर्ण आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो एक नया विकार उत्पन्न होता है। हाँ, तो यही विकार क्या कहलाता है? संधि। तो हमने भी लिखा है क्या? जब दो वर्णों के मेल से, यानी दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि। जैसे देखिए हमने लिखा विद्या धन आलय, और हमेशा एक चीज याद रखेंगे, व्याकरण में प्लस को यानी जोड़ को हम जोड़ नहीं बोलते हैं। अगर बोलते भी है तो वो ये नहीं कहता कि वो गलत होता है, लेकिन व्याकरण में प्लस के चिन्ह को हम हमेशा धन कहते हैं। क्या कहते हैं? धन कहते हैं। तो विद्या धन आलय, जब हम इसको देखें तो यहाँ ध्या और यहाँ आलय, तो यहाँ का लास्ट एंडिंग पॉइंट क्या है? धा। और यहाँ पर आ, तो यहाँ का भी आ यानी विद्या आ, और यहाँ का भी आ मिला, तो आ धन आ क्या हो जाता है? आ ही होगा। क्या होगा? आ होगा। लेकिन ये जो है ये हट जाता है, हटेगा ना, क्योंकि हमेशा इधर वाला लिखा जाएगा, इधर वाला नहीं। तो यहाँ पर जो है धा है तो धा दे दिए, द है, और यहाँ आ है तो द और आ यानी ध और आ दोनों को मिलाए तो क्या हो गया? आ। यहाँ पर धा यानी विद्यालय, है ना। फिर उसी तरह यहाँ पर भी देखिए विद्यार्थी, तो यहाँ पर भी देखिए क्या है? लास्ट में आ रहा है, यहाँ पर ओ। आ और ओ जब दोनों मिलेगा तो हमेशा दोनों में बड़ा कौन है? आ है। क्योंकि जब मैंने उच्चारण स्थान भी बताया था तो उसमें बोला था क्या एक ही माँ के गर्भ से जब दो संतान जन्म लेते हैं तो वो दोनों भाई कहलाते हैं, क्या नहीं? तो ओ और आ दोनों का लुक, दोनों दिखने में कैसा लगता है? एक समान। तो ओ छोटा है और आ बड़ा है। फिर हर्षई और दीर्घई को देखे तो उसमें दोनों एक समान है, तो हर्षई छोटा और दीर्घई बड़ा। तो बड़ा भी मिलेगा तो बड़ा ही होगा, यानी ओ और ओ भी मिला तो वो आ होगा, नहीं? ओ और आ मिला तो वो आ ही होगा, और आ धन आ भी मिलेगा तो वो क्या होगा? आ ही। क्योंकि चाहे छोटा छोटा मिले तो बड़ा ही होगा, छोटा बड़ा मिले तो वो बड़ा ही होगा, और बड़ा भी मिलेगा तो वो बड़ा ही होगा। इसलिए यहाँ आ धन ओ तो क्या हो जाता है? आ। तो ये क्या हो गया? विद्या धन अर्थी अर्थात विद्यार्थी। तो यहाँ तक समझ गए? मेनली हम लोगों को अब आगे चलना है, हमें जानना है क्या संधि के प्रकार। संधि के प्रकार, संधि 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। एक हमने लिखा है स्वर संधि, हम आगे बताएंगे फिर व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो संधि के कितने प्रकार? 3 प्रकार। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज का मुख्य टॉपिक हम लोगों का रहेगा स्वर संधि। पहचानना है सबसे पहले संधि में, जो इम्पोर्टेंट आप लोगों के एग्जाम में एक आता है संधि पहचानने के लिए, पहचानने भी आता है हर प्रकार के एग्जाम में। इसके बाद संधि बनाने के लिए भी आता है, यानी बना हुआ रहेगा, उसी में ऑप्शन आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन सही है ना। तो पहले हम लोग पहचानने सीखते हैं, फिर हम लोग संधि करने। संधि का मतलब होता है मिलाना, संधि का मतलब, और विच्छेद का मतलब अलग अलग। हम लोग संधि भी करने सीखेंगे और फिर विच्छेद भी करने। सिर्फ आप लोग क्लास आते रहिए, और अगर जो क्लास नहीं आ सके हैं वो वीडियो कम से कम देखते रहिए। चलिए देखिए, सबसे पहले यानी संधि के हमने कितने प्रकार बोला? स्वर संधि, तो उसमें पहला कौन सा बेटा? स्वर संधि।
जमाने से इसको कोई मतलब नहीं है। स्वर संधि, पहले स्वर संधि में हमने क्या बोला कि स्वर वर्णों का ही मेल होगा, चाहे ये आगे वाला हो या पीछे वाला। हाँ, इसका एंडिंग पॉइंट और इसका स्टार्टिंग पॉइंट, यानी इसका अंत और इसका शुरू, जब भी दो मीटिंग पॉइंट होंगे, मीटिंग का मतलब जो भी मिलने वाला पॉइंट होगा, वो दोनों हमेशा इधर वाला भी और इधर वाला भी, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ कौन सा होगा? स्वर वर्ण होंगे। कैसे वर्ण होंगे? स्वर वर्ण। अब बात आती है क्या स्वर वर्ण कितने हैं? हिंदी वर्ण वाला में स्वर वर्ण 11 है। 11 कौन कौन से? देखिए, ओ आ से एक होता है री, 20 जगह है ना, री, ए ओ। इन्हीं लोगों का आपस में मिलन होगा, चाहे तो आ का हर्षई से या हर्षई का दीर्घई से, या इतना में से ही आपस में एक तरफ लेफ्ट तरफ जो है कुछ रह सकता है, वो भी स्वर वर्ण होगा, और राइट साइड भी कुछ रहेगा तो वो क्या होगा? स्वर वर्ण। यानी स्वर वर्णों का ही आपस में क्या होगा? मेल होगा। और जब स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम कौन सा संधि कहेंगे? स्वर संधि। जैसे बेटा देखिए यहाँ पुस्तक धान आलय, पुस्तक धान, जब हम पुस्तक धान आलय ने, हाँ, अब हमको यहाँ पर ये बताइए पुस्तक धान आलय है, तो अब आप इसको ध्यान से देखिए, तो पुस्तक, यहाँ आप बोलेंगे सर ये तो व्यंजन संधि है, ये व्यंजन वर्ण है, ये क्या है? लेकिन आप ध्यान से पढ़िए, को लास्ट में देखिए उच्चारण किसका हो रहा है? किसका उच्चारण हो रहा है? ओ का। यानी कि इस तरफ क्या है आपका? ओ है, और इधर क्या है? आ। ओ और आ क्या होगा? हमने क्या बोला? इस तरफ का उड़ जाएगा और ये रहेगा, तो पुस्तक हमने लिख दिया पहले, ओ और आ दोनों मिलके क्या हो जाएगा? आ और लय, पुस्तकालय हुआ ना। इधर देखिए भानु धान उदय, भानु में देखिए यह हर्षु का है प्लस, यानी धान, और इधर हर्षु का ने, तो हर्षु का और हर्षु का, ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण? स्वर वर्ण। तो जब स्वर वर्ण ये हर्षु का मिलाती है क्या बनेगा? यानी क्या हो जाएगा? ये देखिए लिखा है हमने, ये हर्षु का खत्म हो गया, तो इस दोनों के बदले में क्या लग गया? दुर्गु का, ये क्या बन जाएगा? भानुदय। कोई दिक्कत? तो ठीक है, अब हम आप लोगों को चलते हैं इसके प्रकार पर, यानी स्वर संधि के कितने प्रकार हैं। ठीक, तो अभी हमने संधि के भेद को बताया, उसमें पहला कौन सा भेद था? स्वर संधि। अब पता है संधि की शादी भी तो उनको कितने संतान हुए? 3। संधि के कितने संतान? कौन कौन से? बेटा जो सबसे बड़ा कौन सा था? तो स्वाभाविक है उम्र के हिसाब से शादी भी जरूरी है। बेचारे ने शादी की तो इन्हें 5 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 5। यानी कि इन्हें कितने लड़के हुए? 5। तो स्वर संधि के कितने भेद? 5 भेद। उसमें पहला है मूल संधि, अयादी संधि। मैट्रिक हो, इंटर हो, हाँ, किसी भी प्रकार के एग्जाम में ये अक्सर पूछ बैठता है क्या स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के कितने भेद? 5 भेद। तो बेटा आप देखो यहाँ नाम देखो, ये कहीं किताब में नहीं है। अगर किन्हीं को हम लोगों की बातें अच्छी ना भी लगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग अक्सर जो है बच्चों को किस प्रकार से समझाना है, रटवाना नहीं है, समझाना इस प्रकार से कि जिंदगी भर याद रह जाए। इसलिए हम लोगों को थोड़ा अपना कुछ इसमें बातों को ऐड करना होता है, जोड़ना होता है। तो बात रही यहाँ पर दीर्घ संधि। क्या है? दीर्घ संधि। पहले दीर्घ देखो लिखा कैसे गया, कैसे याद रखोगे? पहले देखो ये सब स्वर संधि के भेद है, ये स्वर संधि के क्या है? भेद है। तो स्वर संधि स्वर वर्ण से ही बनेगा, ये सब किससे बनेंगे? स्वर वर्ण से। तो ये स्वर वर्ण कौन कौन है? देखिए यहाँ ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ री ए ऐ ओ। सबसे पहले री को जो है ये डिवाइडर मान लो, समझ गए है ना? दो भागों में से बांट दो। पहले हम इधर वाले को देखते हैं। यहाँ बेटा देखो दीर्घ लिखा गया, 2 दीर्घी का। क्या दिया गया? 2 दीर्घी का है ना। तो दीर्घी का ये ट्रिक याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ। दीर्घी का है तो समझो अब यहाँ पर दीर्घी का कौन है? ये है ना, ये है ना, दीर्घी का ये है ना। तो इसमें ये हर्षी का और दीर्घी का में बड़ा कौन है? तो इस पार जितने हैं, इस पार जितने हैं
समझ गए? री के पहले जितने इसमें बड़ा कौन कौन हो गया बेटा? आ, दीर्घी का और दुर्घु का। देखो हमने लिखा आ दीर्घी का दुर्घु का। यानी अगर हम मात्रा को देखें तो यहाँ पर देखें क्या है? आ दीर्घई और दुर्घु, है ना? तो जब कोई शब्द रहे और आपको लगे क्या यहाँ पर ये मिल रहा है, या उस शब्द के बीच में अक्सर देखेंगे अगर इस तीनों में से कुछ आता है, यानी आ का दीर्घी का दुर्घु का, इस तीनों में से कुछ भी आता है बीच में, तो वह कौन सा संधि होगा? जैसे देख लो उदाहरण में हमने क्या दिया है? सतीश। क्या है यहाँ पर? मिडिल पॉइंट क्या है? देखिए तो दीर्घी का है ना, तो यहाँ बीच में क्या आ रहा है? देखिए मेरा मिला, तो हम इसको किसका मान लेंगे? अच्छा भानुदय, भानु देखो तो बीच में क्या है? बीच में क्या है? दुर्घु का है। बस देखते ही इससे हम बता देंगे क्या ये कौन सा संधि है। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये बीच में देखना है। चलिए दूसरा देखते हैं, कौन सा है? ये बेटा जिनमें गुण होते हैं ना वो ज्यादा बकबक नहीं करते, वो बिल्कुल शांत होते हैं। जिनमें गुण होते हैं वो ज्यादा बकबक नहीं करते और वो क्या होते? बिल्कुल शांत होते हैं। अब हम अब जो है किधर चलते हैं? उस पार में चलते हैं, क्योंकि इस पार का काम खत्म हो गया। क्योंकि जब छोटा बड़ा मिलेगा तो हमेशा वैल्यू किसका रहेगा? बड़ा का। तब यहाँ छोटे का इधर कोई वैल्यू नहीं रहा। तब हम चलते हैं इस पार, री से इस पार। अब देखो हमने क्या कहा, जो गुण वाले होते हैं वो हमेशा समाज में क्या बन के रहते हैं? छोटा बन के रहते हैं। क्या बन के? छोटा बन के। तो इस पार देखो ए और ऐ में छोटा कौन है? ए। कौन है? ए। और ओ और औ में ओ। तो देखो हमने यहाँ लिखा है ए और ए और ओ, यानी कि ए और ओ। अब देखिए हम देखेंगे जिस शब्द के बीच में ये दोनों में से कुछ भी आएगा, जो शब्द रहेगा उसके बीच में देखना है। अगर ए आ जाता है या ओ आ जाता है तो हम उसको किसका मान लेंगे? किसका? जैसे देख लो रमेश, रमेश को ध्यान से देखिए बीच में क्या है? क्या है? आ रहे समझ में? ए का। तो ये रमेश हो गया, तो रमेश कौन सा संधि? महोदय, इसको बीच में देखिए तो क्या है? ओ का है। क्या है? ओ का है। तो बड़ा छोटा में ये छोटा बुला रहे हैं ना, तो ये कैसा संधि होगा? कैसा संधि? एनी प्रॉब्लम किसी को? नहीं। चलिए तीसरा कौन सा बेटा? जैसा नाम वैसा काम। अब तक गुण था तो छोटा समाज में था, आजकल इसमें वृद्धि हो गया। आजकल ये जो ज्यादा बोलने लगा, यानी वृद्धि हो गया। यानी अब तक जो ए था ये वृद्धि होके क्या बन गया? ए। अब तक जो ओ था ये क्या हो गया? और इसका मतलब हमें ये याद रखना पड़ेगा क्या? ए और देखिए तो ए और देखिए वृद्धि हो गया तुरंत, इसमें वृद्धि हो गया ना। तो ए और जिसके बीच में ऐ या और है उसको हम किसका मान लेंगे? किसका? संधि का। जैसे देखिए महौषधि, महौषधि, इसको ध्यान से देखिए बीच में क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? औकात। क्या ये मेरा मैच किया? तो ये किसका आ जाएगा? संधि। इसके बाद सदैव देखिए क्या है? सदैव। सदैव, तो सदैव में बीच में क्या है? ऐ का है। इसका मतलब ये भी कौन सा? अच्छा एक आप लोग बताइए तथैव क्या होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा। चले अब नेक्स्ट में चलते हैं। क्या? यन संधि। कौन सा संधि? देखो कितना अच्छा एकदम ट्रिक, थोड़ा दिमाग लड़ाना है, एकदम थोड़ा दिमाग। बेटा ये स्टार्ट किससे हुआ है? यम लिखा जो गया है किससे? यो से। किससे? बस यो रोलो वाले लाइन का तीन गो वर्ण याद रखना। कौन कौन सा? यो, रो और यो, रो और। लेकिन यो, रो, वो के पहले कोई आधा वर्ण रहे। कोई क्या रहे? आधा वर्ण। आधा वर्ण के बाद अगर यो, रो, वो आपको मिल जाए, यो, रो या वो मिल जाए, तो बेहिचक उसको आपको किसका मान लेना है? उदाहरण के रूप में हम देख लेते हैं इत्यादि। क्या है? इत्यादि। हमने क्या कहा? यो रहे, रो रहे, वो रहे, लेकिन उसके पहले कुछ आधा वर्ण रहे, इसको हम किसका मान लेंगे? इत्यादि में देखिए
यो है, लेकिन इसके पहले आधा क्या है? तो है। आ रहे समझ में? नेक्स्ट बेटा देखो मनवय। मनवय में भी देखो वो है, क्योंकि यो और वो पूरा रहेगा, लेकिन उसके पहले अगर कोई अधूरा वर्ण रहेगा इसको बेहिचक आप किस में डाल देंगे? किसमें? एनी प्रॉब्लम? नो। यहाँ तक बन जाएगा? हाँ। अच्छा बेटा, अब लास्ट में आता है आपका अयादि। अयादि यानी कि स्वर संधि के ये अंतिम, ये स्वर संधि का अंतिम बेटा है। यह कहा भी गया है स्वर संधि के 5 पुत्र थे न, कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। इसमें किसी की नहीं हुई शादी। शादी नहीं हुई, इसका मतलब इन सबों में किसी का कोई भेद नहीं होता, यानी इसके भेद हमें पढ़ने नहीं होंगे। तो लास्ट में क्या बेटा? अयादि संधि। आप ये याद रखेंगे प्रायः, मैं ये नहीं कहता सब, प्रायः इसमें कितने वर्ण होते हैं? प्रायः इसमें कितने वर्ण होंगे? 3 वर्ण। लेकिन इस 3 वर्ण में हमेशा याद रखना ज्यादातर यो और वो जरूर लगभग बीच में आते रहता है। क्या आते रहता है? यो और ये 3 वर्ण का ज्यादातर कितने वर्ण के होंगे? 3 वर्ण के होंगे, लेकिन इसमें क्या आते रहता है? यो और वो। ये सब ट्रिक है ना। जैसे ही देखेंगे क्या 3 वर्णों के हैं और बीच में यो या वो आ रहा है, तो फिर हम इसको किसका मान लेंगे? जैसे उदाहरण देख लीजिए, पवन क्या है? देखिए 1 2 3, बीच में क्या आ रहा है? वो आ रहा है, इसको हम किसका मानेंगे? अयादि। गायक, गायक बीच में क्या आ रहा है? इसमें भी। तो इस प्रकार से हम जो है क्या करेंगे, क्या ऐसे हम संधि को पहचान लेंगे? कोई दिक्कत? मैं भी ये होमवर्क भी दूंगा, लेकिन अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग इस माँ शारदे कोचिंग सेंटर के इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत।